वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट 19 सितंबर 2020 को जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ उसके क्वांट और DI के सेक्शन पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है। नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पर बात करेंगे। इससे सारे स्टूडेंट को बहुत मदद मिलेगी। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। सबसे पहले नंबर सीरीज के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये कहता है कि ये इनटू 4 है। देखिए, ये कहता है कि ये इनटू 4 है, ये कहता है कि इनटू 3 है, दिस इज इनटू 2, दिस इज इनटू 1 और बाकी कैलकुलेशन हम लोग छोटे नंबर से करते हैं। ये क्या है? +1, 14 +2, 48 +3, ये +4, 204 +4 बोली होगा ना। इसका मतलब इनटू 5 +5। कैसे करते हैं? 10 टाइम्स करेंगे तो 2080, 5000 करेंगे तो 1040 +5, यानी कि 1045 इज द आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये स्लोप कहता है कि ये इनटू 3 है, इनटू 2 है, इनटू 1 है और एग्जैक्टली इनटू 1, इनटू 2, इनटू 3, तो ये इनटू 4 होगा। 72 का डबल, 144 का डबल, 288 ऐसे करते हैं। या 70 इंटू 4 बोलते हैं 280 +8, 288। नंबर सीरीज में अगर कैलकुलेशन आप फास्ट करते हैं तो उसका अलग ही फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर। ये क्या है? अप्स डाउन सीरीज है, प्लस माइनस है। अप्स डाउन सीरीज 2 टाइप्स के होते हैं, या तो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है। और यदि इन दोनों में से कोई ना हुआ तो 2 सीरीज का मामला होता है जो इसके बाद देखते हैं। ये अप्रोच है। ये तो कहता है अगर सब्ट्रैक्ट करें, अच्छा नहीं लग रहा है, इधर से ऐड करें, अगर 30 ऐड करें, नहीं 29 ऐड करें, तो नहीं भाई 29 सब्ट्रैक्ट करें। अक्सर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है उसका ये सॉल्यूशन है। देखिए तो पहले क्या है ये 20, देखिए 23। मालूम नहीं ये नंबर्स क्या हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेस करें नहीं, इधर से ऐड करें, 20 करते तो 56 होता, ना 19। देख के लगता है कि इसमें 5, देखिए 6 लेस हो रहा है, इसमें 4 लेस हो रहा है, लेकिन अचानक स्ट्राइक करता है दे आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। इधर से देखिए तो 36 है, आप इसमें 40 के पास खड़े हो जाइए तो 13 + 4 17। यस दे आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये माइनस क्या होगा 13, यानी कि 40 आंसर। ये एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या है, 72 के बाद 79, इसमें भी क्या हो रहा है? अप्स डाउन्स हो रहा है, पर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है। किसी के टेबल में आता हुआ नजर नहीं आता। ऐसा नहीं है कि 65 है तो 130 या उसके आसपास हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा।
इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला है, पूछते हैं +7 और यहां पर क्या है, नहीं इधर से क्या है +14, तो इधर से क्या हुआ -14। ये तो अच्छा लग रहा है, 7 14 21, पता नहीं क्या है। इधर से कैसे ऐड करें, 70 पे खड़े हुए 23 + 5 28 +28 और इसने डायरेक्शन ही बता दिया, डबल डबल यानी कि डबल डबल है कि नहीं। सब्ट्रैक्ट करें, छोड़िए ना, ऐड करते हैं। यस 93 सही है, इसका मतलब +112 यानी कि 149 इज द आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, होगा ना। आगे बढ़ा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, ये 5th नंबर क्वेश्चन जरा देखिए तो, यहाँ 13 है, 27 है, +14 भी हो सकता है, ये लेस हो गया, ये लेस हो गया, करीब हाफ हो गया और फिर कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ। ये एवरेज मीन स्लोप का मामला है, जो स्लोप मेथड मैंने बात की थी। मतलब ये हुआ कि ये into 0.5 मतलब 6 + 1 into 1 + 1 into 1.5 यानी 12 + 1 into 2 + 1। यस, जल्दी बोलिए, स्लोप समझ में आ गया। तो करेंगे into 2.5 + 1। कैलकुलेशन जानते हैं कैसे करेंगे, +1 है ना, बोलिए बोलिए, +1 है। अगर ये +2.5 होता तो 28 ठो 2.5, 14 ठो 5, 7 ठो 10, 70 - 1.5 68.5 बोलेंगे कि नहीं। ये बेस्ट एप्लीकेशन है सिंप्लीफिकेशन का। 27 ठो आम, इसको भी लिख देते हैं 2.5, बाद में 1.5 प्लस कर देंगे। 28 ठो आम, 28 ठो आम, 28 ठो आम, नहीं नहीं नहीं, 7 ठो अमरूद, अमरूद अमरूद। और बोलेंगे हम लोग तो थोड़ा इंक्रीज कर दिए थे ना, ये तो 2.5 नहीं था ना, ये तो 1.1 था ना, तो लास्ट में लेस कर देंगे। यहां पर बोलेंगे 70 - 1.5, क्योंकि दरअसल हमारा रियल में आंसर तो ये होना है ना। जल्दी बोलिए, ये क्योंकि ऐसा था, हमने 1.5 लेके किया था, तो ये करना था। जल्दी बोलिए। ठीक है, 68.5 इज द आंसर, यानी बी आंसर। सिंप्लीफिकेशन में आपने यूज देखा, नंबर सीरीज में आपने यूज देखा सिंप्लीफिकेशन का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, अब ये डीआई शुरू होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इन द टेबल गिवन बिलो, नंबर ऑफ बैंगल्स sold by 6 stores during 5 months are given. Okay, study the table and answer the given questions. इसमें ये चेक होता है कि एक आसान टेबल में, डेटा में, हाउ टू ऑपरेट क्विकली, यही क्लरिकल एग्जाम के प्री में टेस्ट होता है। ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं, ये स्टोर्स हैं और डिफरेंट मंथ्स में है, 5 डिफरेंट मंथ्स में, 5 2 4 5 डिफरेंट स्टोर्स हैं, 6 नहीं है, 5 डिफरेंट स्टोर्स हैं। ठीक है, आइए, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैंगल्स सोल्ड बाय स्टोर आर, टोटल नंबर पूछा है इन जून जुलाई एंड अगस्त टुगेदर।
35% were made of gold. Okay. So what was the total number of gold bangles sold by a store are in June, July and August together? तो जून, जुलाई एंड अगस्त टुगेदर का जितना है 35% आपको निकालना है, बताता हूं। आर की बात हो रही है, ओके। जून, जुलाई एंड अगस्त की बात हो रही है। जून, जुलाई एंड अगस्त की बात हो रही है, यानी कि ये तीनों वैल्यू मैं वैसे तो यहां लिख देता हूं, लेकिन जानते हैं इसको कैसे करते हैं? इसे 13 चाहिए तो 100 हो जाएगा, तो इसमें से 13 इसको दे देते हैं, तो बाकी क्या बचा? 17 + 5 22, 322, और 322 का 35% अप्रॉक्सीमेटली भी कहा है। बहुत मजेदार है, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं अगर डायरेक्ट कहूं तो 322 का 35% जानते हैं क्या लिखेंगे? 105% ऑफ 322 को 107 लिखेंगे। बताता हूं कैसे लिखेंगे, और ये क्या होगा पता है? 112.35। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन भाई बैंगल को तोड़ करके तो नहीं ना बेचेंगे, तो 35% अप्रॉक्स सेल हुआ बोलने का मतलब है कि एग्जैक्ट नंबर में होगा ना। तो 112.35 के आसपास कौन है? 113, नियरली इक्वल टू 113। अब ये सब आया कैसे मैं बताता हूं, ठीक है, बताता हूं। सबसे पहली बात है, इसको हमने ऐड किया है, तो ऐड कैसे किया देखिए, वो भी बताता हूं। 87 + 105 + 130। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इसको दे दीजिए तो सुंदर 100 बन जाएगा। 5 देंगे तो क्या होगा? 92। बस 8 इसमें से लेके इसको दे दीजिए, तो ये 22 बचेगा। 322 होगा। आप जानते हैं आपको कहा गया 35% ऑफ 322। हम लोग इससे 3 निकाल लिया, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 107। जल्दी बोलिए। अप्रॉक्स इस 3 को इधर ले आए तो ये हो गया 105% ऑफ 107। जल्दी बोलिए। 0.33 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, हल्का सा यहाँ आएगा। अब इसको तरह तरह से आप कर सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 106 स्क्वायर -1। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बाय 100। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 112 135 बेस मेथड। जल्दी बोलिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 107 प्लस 5% का मतलब 5.35। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जल्दी बोलिए, दिस और दिस, ऐसे 112.35 दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट 7th number question. What is the difference between the total number of bangles sold by store S in June and July? S in June and July. ठीक है, total number difference में together and the total number of bangles sold by store P in the same month. यानी S का टोटल मतलब ये वैल्यू जून जुलाई, और ये वैल्यू जानते हैं हम लोग कैसे बोलेंगे यहां पर 12 मोर हुआ, यहां पर 11 और 21 32 मोर हुआ, तो ये 44 न हुआ। जल्दी बोलिए
समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूं, जून एंड जुलाई, ये P है और ये S है। हमें डिफरेंस लेना है 154 121 और 89, और यहां पर क्या है 145 और 133। क्वेश्चन तो ये कहता है कि इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ये वाला पूरा ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। क्वेश्चन तो कहता है कि इसको ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने में भी परेशानी है, 266, बड़ी दिक्कत हो रही है। ऐड कर लीजिए, 11 इसको दे दीजिए, तो 211 दे देंगे, इसमें से 22 और तब लेस कर दीजिए तो 44 हो। ऐसे नहीं करते हम लोग, इधर से लेस कर देते हैं, इधर से लेस कर देते हैं, इधर से लेस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 32 और ये हो जाता है 12 और इसको ऐड कर देते हैं तो 44। दिस इज फर्स्ट मेथड। And this is second method. बोलिए, समझ में आ रहा है ऐसे? हालांकि आप जानते हैं कि जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ता है। आपने देखा था कि हम लोग तो डायरेक्ट ऐसे लिख लिए थे ना। बोलिए, जब ये समझ में आ गया था तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लिए थे ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो इसका 44 आंसर था। 8th नंबर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैंगल्स सोल्ड बाय स्टोर्स Q, R and T in May? Q, R and T in May. Q, R and T in May. एवरेज पूछा है, कैसे बनाएंगे? मेंटल कैलकुलेशन से, बिना कुछ लिखे हुए एवरेज हमें निकालना है। तो आप थोड़ा गौर कीजिए, इसको आप थोड़ा गौर कीजिए। इसे हम 100 मान लेते हैं, इसे भी हम 100 मान लेते हैं। इसे 100 मानने के लिए 13 देना पड़ेगा, इसमें से 13 दे देते हैं और 16 को पकड़ के ले आते हैं, 65 को पकड़ के ले आते हैं। 65 प्लस 16 कितना होता है? 65 प्लस 15 कितना होता है? 80 प्लस 1 81 यानी 27 यानी 127 यानी आंसर 127 यानी आंसर। बताता हूं, अब उसको करके बताता हूं। देखिए ये मे है और ये Q है, ये R है और ये T है। जो डेटा है दिया हुआ 129, 87 और 165। क्या हम इस डेटा को 100, यहां पर भी 100, यहां पर भी 100 और प्लस 29 माइनस 13 प्लस 65 इक्वल बांटना है? तो इसका मतलब है 16, इसका मतलब है ये दोनों ऐड किया तो 81। तो क्या सबों को बांटेंगे तो 100 और 81 को जब 3 में बांटेंगे तो 27, 127 न होगा। दिस इज द अप्रोच। क्वेश्चन चाहे कितना भी आसान हो, ये कंपटीशन में आया हुआ है और आपको अपने अपोनेंट से लीड लेना है। ये अप्रोच होना चाहिए। अगला सवाल ये कौन सा था? हाँ 8, 9th नंबर। देखिए, व्हाट इज द रेशियो? ओके, रेशियो में हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेना है of the total number of bangles sold by stores S and T together in August. रुकिए, अगस्त
S and T together in August. Okay, ratio to the total number of bangles sold by the same stores together in September. Same stores, हमें रेशियो लेना है, तो अगस्त वाले का ऐड करना है. ऐड करना है कैसे? 1 इसे लेके दे दीजिए, तो 130 और 113, तो 243 होगा कि नहीं? 243 होगा कि नहीं? और इसकी बात करें तो 251 होगा, 351 होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए, 351 होगा कि नहीं? ऐसे लिख भी देता हूं. आपसे पूछा गया एस एंड टी का, मतलब ऐसे एस प्लस टी का कब पूछा गया? अगस्त एंड सितंबर. तो इसमें जो हमारा वैल्यू था 114 प्लस 129 इस टू 220 प्लस 131. बोलिए, इसी को हमने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है. अब कैसे कैंसिल करें? तो 9 से कैंसिल होता है. देखिए 9 से, तो पहले 9 से करते हैं. 9 से इसका मतलब 27 हुआ, यानी कि 39 हुआ, यानी कि 9:13. बोलिए, देखिए डेटा कितना सुंदर से एग्जाम में आता है. नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन देखिए. The number of bangles sold by store Q increased by what % from June to September? Q का जून से सितंबर, यानी कि 120 से 177 हुआ. Q का जून टू सितंबर. मुझे एक बात बताइए, ये 120 है और इससे ये इंक्रीज होके 177 हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ? बोले 57. अब आप इसको बोलते हैं ऐसे कि 57 इज व्हाट % ऑफ 120, और ऐसे निकालते हैं. नॉट बैड, ठीक है, निकालिए जो आया आंसर. लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता. मैं बताता हूं कैसे करेंगे. देखिए मैं बताता हूं. असल में ये 57 इंक्रीज हुआ, वो तो ठीक है. तो आप मुझे बताइए 127 में अगर 57 इंक्रीज होता है तो 100 में कितना होता है? हम लोग क्या करते हैं, 1/6 लेस कर देते हैं, यानी कि 20 लेस कर देते हैं, तो ये 100 हो जाएगा. अब यहां थोड़े करते हैं, अरे यहां करेंगे तो मैं मालूम है 100 होगा. सवाल यहां पर है, यहां भी अगर हम 1/6 दोनों और कर सकते हैं, लेस कर दें तो बात खत्म. 47.5 यानी 47.5% आंसर. ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका. आइए अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पर बात करते हैं. सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन क्या है. देख करके लगता है थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत शानदार है. मैं डिटेल दिखाऊंगा, लेकिन जो अप्रोच है ना वो पहले मैं बताता हूं, फिर कहूंगा कैसे आया. 200% 9, देखिए 920 माइनस 25% 115. इसको अगर हम सॉल्व करें तो 805, एंड देन 110% 187 प्लस 2 to the power what इज इक्वल टू 1000. मैं दिखाऊंगा कैसे हुआ.
ये 992 उधर लेस हुआ, देखिए देखिए देखिए, 2 to the power what 1000 माइनस 992 का मतलब 8 का मतलब 2 क्यूब, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 आंसर। बोलेंगे कि नहीं बोलिए? बताता हूं ये हुआ कैसे। हम लोग लिखते हैं 200% ऑफ 460, मन में करते हैं, माइनस 25% ऑफ 460, फिर लिखते हैं 100% ऑफ 170, फिर लिखते हैं 10% ऑफ 170, मतलब ये मन में करते हैं, प्लस 2 to the power what is equal to 1000। और जैसे इसको सॉल्व करने जाते हैं 200% 920 होता है, 25% मतलब 1/4 मतलब 115 होता है, 100% 170 और फिर 17 होता है और फिर ये होता है। जल्दी बोलिए। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको दरअसल हमने ऐसे लिखा। जल्दी बोलिए, क्लियर? पर आप जानते हैं कि कैलकुलेशन मन में कैसे होता है। सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। मैं जो बोल रहा हूं एग्जाम में जो आप करेंगे, ठीक है, एग्जाम में जो आप करेंगे, आप बोलेंगे 18% ऑफ 490, ठीक है, प्लस 40% ऑफ 10 तो 4 हुआ, इज इक्वल टू 100 माइनस क्वेश्चन मार्क। मैं यहां दिखा देता हूं, 36 है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इधर से उधर दे दीजिए, तो 18% ऑफ 490 प्लस 4 इज इक्वल टू 100 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का। बेस्ट वे है 500%, 5 टाइम्स मतलब 90 माइनस 10% 1.8, बस बस बस, उसके बाद तो सब कुछ दिखता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ मुझे बताइए। माइनस क्वेश्चन मार्क है ना, ये माइनस क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क इधर आया और ये 94 को लेस कीजिए 6 और ये 7.8, आंसर मतलब नन ऑफ दीज, ई नन ऑफ दीज। ये हमने क्या किया पता है, 500% मतलब 5 टाइम्स ऑफ 18 माइनस 10% ऑफ 18, 5 टाइम्स, क्लियर? ये वाला दरअसल हमने ऐसे किया, ये जो पार्ट है ना, इसको ऐसे किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन, तो काफी पेचीदा है लग रहा है। पहले मैं लिखता हूं 373.816 प्लस 274.102, ये अप्रॉक्स नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है और आपको एग्जैक्टली करना है, तो नेचुरली आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत टेढ़ा नंबर है, ये तो बहुत टेढ़ा नंबर है। डेसिमल के राइट साइड का पार्ट
डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट अलग अलग करते हैं। प्लस का ग्रुपिंग होता है, माइनस का ग्रुपिंग होता है। सबसे पहली बात मैं बताता हूं, अगर हम लोग डेसिमल पार्ट की बात करें तो सुनिए जरा, क्योंकि एक बार जब लिख दूंगा तो नहीं समझ में आएगा। ये 102 है ना डेसिमल के 3 प्लेसेस के बाद, तो 108 से हटा देते हैं, तो 6 तो बच गया लेस करना, 6 को यहां से लेस कर देते हैं। बोलिए बात बराबर। अब 810 में हमको 573 लेस करना है, 800 में 563 लेस करना है। 800 में अगर हमको 563 लेस करना है तो ये 237 होगा कि नहीं? एक पार्ट हो गया। डेसिमल के राइट साइड का पार्ट कितना मुश्किल लग रहा था बताइए, और डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट 1 लेके इसे दीजिए 200 और 107, 307 लेस करना है। तो ऐसे करता हूं, 307 लेस करना है तो यहीं से लेस कर देते हैं, 300 और 7 लेस कर देते हैं तो 66। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 66 प्लस 274, यहां बचा। बस बस बस, सिर्फ आप 6 इसको दीजिए, 80 और 60 340, यानी कि ये 340 होगा, यानी हमारा आंसर 340.237 होगा। अब आप बोलेंगे कि आपने क्या किया, तो अब तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या किया। हम लोग तो इसको पहले यहां पर कर चुके थे, ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला हमने यहां पर किया, यहां 10 हटा के 800 में 563, ऐसे। बोलिए ये बेस्ट अप्रोच है कि नहीं? 340.237, सी इज द आंसर। अगला सवाल देखिए, लिखता हूं 14.8 इंटू 7.25। कितना मुश्किल है इसको सॉल्व करना बताइए तो? बहुत मुश्किल लग रहा है ना? 5 यूनिट प्लस पर हो तो डबल करते हैं, और 25 से अगर फैक्टर के रूप में हो तो 4 टाइम्स करते हैं। हमने इससे 4 निकाल लिया। कैसे निकाला पता है? डेसिमल छोड़ दीजिए, 148 नहीं 148, 1/4 कितना होगा? 100 का 25 और 48 का 12, 37, यानी 3.7 इंटू 29। नक्शा ही बदल गया। नहीं समझे? बताता हूं, 148 डेसिमल छोड़ दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 37, लिख सकते हैं ना ऐसे? बोलिए लिख सकते हैं ना? और इसी को हमने यहां अरेंज किया कि 7.25 इंटू 4 इंटू 3.7, ऐसे, ठीक है? या पहले लिख दीजिए 3.7, एक ही बात है। 3.7 इंटू ऐसे, ये 28 and 1 29, और ये जो पार्ट है यही 29 हुआ। आगे क्या करेंगे? 37 3 जा 111 होता है, माइनस 3.7, यानी कहने का मतलब 107.3 into 5 is equal to what? ये क्वेश्चन का नेचर हुआ। इसे हम लिखते हैं 30 - 1। जब इससे करेंगे डेसिमल हटा दीजिए, 37 3 जा 111 और माइनस 3.7, यानी दिस 20% ऑफ व्हाट? मतलब ये किसका 1/5 है? 5 टाइम्स कर दिया। 10 टाइम्स अगर करेंगे तो 1073, तो 5 टाइम्स का मतलब हाफ, 36.5 इज आंसर। बोलिए। मैं जितने भी तरीके बताता हूं बेसिक कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, उन सब का एग्जामिनेशन में जबरदस्त इस्तेमाल होता है।
क्या नहीं हो रहा है। 2 2 5 हैं, 4 टाइम्स करते हैं। 37 into 311 होता है। ये तुरूप का पत्ता है, ये आपको लीड दिलाएगा, जो बार बार मैं कहता हूं। फिर देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना, अरे 10 से कर देते हैं ना, 10 से कर देते हैं ना, हाफ कर देते हैं ना, हाफ 1000 का 500 और 73 का 36.5। बोलिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है? 35 का स्क्वायर 1225, नहीं ये 34 है। 65 का स्क्वायर ये 6.5 है। अब बोलिएगा ये सब कैसे हुआ? तो मैं बार बार बताता आया हूं कि ये 11 जो 56 है, ये किन के स्क्वायर के बीच में है? 30 स्क्वायर 900 होता है, 40 स्क्वायर 1600 होता है। तो भाई 30 और 40 के बीच में ही कुछ होगा। ये 6 बताता है कि या तो ये 36 का स्क्वायर है या ये 34 का स्क्वायर। ये 6 बताता है। अब ये किसका स्क्वायर है? और भी तरीका है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि हम 35 का स्क्वायर जानते हैं 1225। इससे अगर ज्यादा है तो 36, कम है तो 34। बताइए कम है कि नहीं, इसलिए ये हुआ कि नहीं। इसे बोलते हैं 17 into 13। देखिए 10th प्लेस पर इक्वल नंबर और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स है उनका सम 10 है। 1 2 221 इज द आंसर। ऐसा लगता है जैसे बेसिक कैलकुलेशन में मैंने जो पढ़ाया है उसी को टेस्ट करने के लिए ये IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का बोर्ड एग्जाम ले रहा है। बोलिए, देख के तो ऐसा ही लगता है उन्हीं सब चीजों का खूब इस्तेमाल है। देखिए सब इनटू है, प्लस रहता तो कितना आसान रहता, प्लस या माइनस। अब क्या करें, डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क है यहाँ और डेसिमल है। ऐसा करते हैं, इसको एक बार लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। माइनस इंटू माइनस प्लस, देखिए क्या होता है 251, लेकिन बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। इंटू 21, जिसने इसके लॉजिक को पकड़ लिया वो विनर है। वो विनर है। ऐसा करते हैं, रखिए। और 15813, इसका तो कोई उपाय नहीं है, इसको तो हमको सॉल्व करना ही है। लेकिन कितना कैंसिल करें, इतना बड़ा नंबर कैसे करें, कहां से शुरू करें, ये मेन सवाल है इस क्वेश्चन में। तो सोचता हूं कि इससे डिवाइड करने पर जो भी आएगा वो होल नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसके सारे फैक्टर्स हमको मौजूद हैं। और जो मौजूद हैं उसमें जरा थोड़ा देखिए तो ऐसे तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है। ऑप्शन बताता है कि इसमें 7 कहीं फैक्टर नहीं है, तो 7 जरूर इसका जो है वो यहां होगा। जल्दी बोलिए। 3 से तो डिविजिबल है ही, देखिए 9 ये तो 9 से डिविजिबल है। तो एक तो है कि आप 9 से कैंसिल कीजिए, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर हम चाहते हैं जिसका टेबल भी आता हो। तो टेबल आपको किसका आता है? आपको 21 का आता है, आपको 31 का आता है, आपको 61 का आता है। क्यों? 20 + 1 21 9 जा भी बोलेंगे तो 20 इंटू 9 जा पता है 1 इंटू 9 जा। तो इस तरह के नंबर का टेबल आता है। तो हम लोग 21 से कैंसिल करते हैं, कैंसिल ना हो ये सवाल ही नहीं उठता। 21 से 7 टाइम्स अगर बोले तो 147, 47 मतलब 111 हो गया ना। यहां पर 5 टाइम्स बोले 105, तो 63 3 टाइम्स।
खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये होता है एग्जाम के क्वेश्चन। मैं जो बार बार कहता हूं ना कि एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, इसीलिए कहता हूं। देखिए, ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ये अप्रोच आपको लीड दिलाएगा, ऐसा लीड कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। जानते हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 25% ऑफ 256 यानी 64 प्लस इक्वल्स 119। पता है इसको लेस करना है ना, हम लोग 1 ऐड कर देते हैं। 65 और 120 55 यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 55 का स्क्वायर होगा 125 होगा आंसर। देखिए ऐसा है, ये 0 हटा दीजिए, डेसिमल हट गया और परसेंटेज को यहां ले आइए। 25% ऑफ 256 ऐसे 64 को लेस करने में हो नहीं रहा। अरे हो कैसे नहीं रहा? 60 को 110 में करेंगे तो 50 और 4 को 9 में करेंगे तो 5। फिर भी हमने इसको +1 कर दिया ताकि ये 65 और 120 हो जाए 70 यानी 55। ऐसे 70 के बीच में खड़े होकर बात कीजिए। क्लियर? समझ गए? 30 125 बी आंसर। अगला सवाल 18 नंबर देखिए क्या है। लिखता हूं 560 डिवाइडेड बाय 32 ओके इनटू 720 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। हम लोग को जो अच्छे से आता है कि 24 से तो काट सकते हैं 2 टाइम्स, 24 से 30 तो क्यों इसको भी काट ही देते हैं 15। जल्दी बोलिए। फिर उसके बाद देखिए कम से कम हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, पता नहीं क्या है 70, और उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। नहीं करेंगे, क्यों बताता हूं। 70 इंटू 15 बाई 4, 4 से तो कैंसिल होगा नहीं, 2 से कैंसिल करके फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये नंबर बिगड़ जाएगा। अरे उसको तो हमको सुधारने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 15 7 जा 105। अब देखिए 250 बोलेंगे ना 250, चले लिखे देता हूं 250 और 50 12.5 यानी कि 262.5। ये अप्रोच है, जगह जगह सीखने की जरूरत है। इन सभी जगहों पर हम लोगों ने इसको 2 से, जबकि आप इन जनरल क्या कीजिएगा 2 से काट दीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करते रहिए, डिवाइड करते रहिए। क्लियर? इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन। जानते हैं क्या लिखेंगे? 500% 5 टाइम्स। अरे छोड़िए ना भाई, 0 को हटाइए ना। 50% ऑफ 32 16 नहीं होगा, इनटू 2.4% of what is equal to 288। होगा कि नहीं? इसको हमने ऐसे लिखा 50% ऑफ 32, तो तुरंत ऐसे कर दिए है ना, ऐसे। सुनिए अब क्या करें, डेसिमल को छोड़िए ना, बाद में देखेंगे। 24 से कटेगा 12, ये डेसिमल को यदि हम हटा दें तो इधर 10 हो जाएगा। जल्दी बोलिए। अब क्वेश्चन का नेचर क्या हो रहा है? परसेंट है ना, यानी 120 इंटू 100 बाय 16 हो रहा है। 16 का मतलब 4 से 30 और 4 से 25 यानी कि 750। ये बेस्ट वे है, बेस्ट अप्रोच है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 750 इज आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के इस एपिसोड का, फिर ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 में जाएंगे।
देखिए क्या है, क्यूब रूट ऑफ 28 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 14 से ये 2 टाइम्स 48, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 48 टू द पावर 3। और 48 का क्यूब निकालना आता है, निकालेंगे। थोड़ा देख लेते हैं, कहीं निकालने की जरूरत ही ना पड़े। इसके आंसर में जो 2 भाग होगा, यहां पर 2 आएगा, कहीं भी यूनिट प्लेस पर 2 नहीं है, तो इनमें से कोई आंसर हो नहीं सकता। सो ई नन ऑफ दिस इज आंसर। हम क्यों निकालें? ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। ठीक है, कैसा लगा बताइए? इसका पार्ट 2 भी लेके आऊं? बोलिए। फिर मेन के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, IBPS RRB PO के लिए भी, और IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के लिए कल बनाऊंगा, नेक्स्ट डे। आज एग्जाम सभी लोग दे लीजिए इस सेटिंग में, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट।